हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उर्दू से रिलेटेड क्वालिटी वीडियोस मिलती हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़बानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए अच्छे से, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपने मालूम कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग अपने आंसर मार्क कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी इस्लाही जुबान की रिवायत। देन उसके बाद में अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़ माबाद जदीदियत। ये जो ऑप्शन है, ये जो तरतीब है, ये करेक्ट है। इस बात को ज़हन में आप रखेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है, इस्लाही जुबान के हवाले से सबसे बड़ा काम जो किया है वो आता है नासिक का, यानी शेख इमाम बख्श नासिक जो है, इस्लाही जुबान के ताल्लुक से इनका नाम बहुत ही अहम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, हल्के अरबाब ज़ौक़ से मुतालिक आप मुझे बताएंगे ये चीजें। सबसे पहली चीज तो आप मुझे बताइएगा, हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया, कहाँ पे आया और किसके घर पे आया। ये तीन चीजें आप जरूर मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले चीज, तो हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया है, तो नोट कर लीजिएगा 29 अप्रैल, क्या बताया हमने, 29 अप्रैल 1939, 29 अप्रैल 1939। कहाँ पे आया था, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, लाहौर में। कहाँ पे आया था, लाहौर में। और किसके घर पे आया था, तो उसका नाम भी नोट कर लीजिएगा, सैयद नसीर अहमद जामई। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सैयद नसीर अहमद जामई। तो ये तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए अलग से हमने सेपरेट डिस्कस कर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेग नवाहे काजिमा में काजिमा से क्या मुराद है। चार ऑप्शन आपके पास में, नजफ अशरफ, फिलिस्तीन, मक्के मुअज़्ज़म, मदीना मुनव्वरा। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मदीना मुनव्वरा। अब आप सभी मुझे बताएंगे, रेग नवाहे काजिमा, ये जो अल्फाज है, ये कहाँ इस्तेमाल किया गया है। गेस कीजिए कहाँ से ये जो लफ्ज है लिया गया है। तो मैं आपको देता हूँ, अल्लामा इकबाल की एक नज्म है, याद रखिएगा, इकबाल की एक नज्म है ज़ौक़ शौक़। इकबाल की एक नज्म है ज़ौक़ शौक़, उसी से ये लफ्ज लिया गया है, यानी उस नज्म में अल्लामा इकबाल ने इस वर्ड को इस्तेमाल किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब एक कॉमन सी चीज़ आप मुझे बता दीजिए, इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट जरूर जहन में आप रखिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में, और आपका इंतकाल हुआ है 1938 ईस्वी में लाहौर। एग्जाम में क्वेश्चन भी फॉर्म किया गया है कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले दूसरे शायर का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज़ सने तसनीफ बताइए। चारों ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करी, केयरफुली आंसर करना है, क्योंकि केयरफुली आंसर करने में आपके लिए क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो अच्छे से रीड करने के बाद में आप मुझे आंसर बताइएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी सबसे पहले जो है कुतुब मुश्तरी, उसके बाद में सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, तोतानामा, और उसके बाद में सबरस। अब आप मुझे बताएंगे ये सभी जो है मसनवियाँ हैं। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है, तो आपको मालूम होना चाहिए किसकी मसनवी है, मुल्ला वजही की। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी है, तोतानामा, ये दोनों किसकी हैं, गवासी की हैं। सबरस जो है, ये जो है क्या है, दास्तान है। सबरस जो है दास्तान है, ये किसकी दास्तान, याद रखिएगा, ये मुल्ला वजही की दास्तान है। तीन मसनवियाँ हैं और एक दास्तान, इस बात को जरूर ध्यान में आप रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झेल की आवाजों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए। झेल की आवाजों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरह से डिफिकल्ट भी है। अगर आपको समझ में आ जाती है चीजें तो ये आसान भी है।
चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी जो पहला है पहले का हो जाएगा पहला, इस बात को मैच कर लीजिएगा। और जो हमारा दूसरा है यानी जो का जो यहाँ पे लफ्ज दिया गया है इसका क्या हो जाएगा तीसरा, इस बात को भी मैच कर लीजिएगा। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास जो है गा है, तो ये इसका हो जाएगा चौथा, इसको भी मैच कर लीजिएगा। और इस बचा ये, तो इसका हो जाएगा दूसरा। अब इन्हें जरा हम थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। जैसे बा जो लफ्ज है, वर्ड है, इसे जब हम बोलते हैं तो इसमें जो है दो लफ्ज यानी हमारे जो दोनों होठ होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। बा बोल के देखिए, बा। इसी तरह का जो है गिशा का मतलब होता है नर्म तालु, काज बोलते हैं तो जो नर्म तालु है, झिल्ली जो अंदर की है वो आपस में टकराती है, तो ये नहीं गिशाई हो गया। अब गैन हलक से, गैन आप निकालते हैं जैसे तो हलक से या आवाज निकलती है जीम, जीम में देखिए तालवी है, तालु आपस में टच हो जाती हैं, तो यानी इन वर्ड को आप बोलेंगे और ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कभी किसी सेपरेट क्लास में सभी चीजों को अलग से हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफ और नॉवल के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। मुसन्निफ और नॉवल के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब जो आपका हो जाएगा, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। यानी डिप्टी नजीर अहमद का नॉवल कौन सा है? तौबतुन नसूह। कुर्रतुल हैदर का नॉवल है आग का दरिया। अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है फिरदौसे बरी। और इंतजार हुसैन का नॉवल है बस्ती। अब इन चारों जो शख्सियात हैं, ये चारों जो नॉवल निगार हैं, इनकी सने पैदाइश, सने वफात भी आप सब मुझे बताएंगे। सब लोग कोशिश करें आंसर करने की, ऐसा नहीं हो कि मैं आपको बताऊं तो उसी को सुनने पर आपका, पहले आप खुद कोशिश करें कितनी चीजें आपको प्रिपेयर हो रही हैं। क्योंकि एक चीज को मैं बार बार रिपीट करता हूं, उसका रीजन भी यही है कि चीजें आपके जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर, आपकी पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में। और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अब्दुल हलीम शर, आपकी पैदाइश हुई 1860 ईस्वी लखनऊ में। और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इंतजार हुसैन, आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा बुलंदशहर में। और 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसकी सिन्फी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है? ऑप्शन आपके पास है मसनवी है, गजल है, शेर आशोब है, रुबाई है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी शेर आशोब। शेर आशोब एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है? चार ऑप्शन आपके पास में, सुल्ताना है, रखशिंदा है, नौशा की माँ है, दिलबरी है। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नौशा की माँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम होगा खुदा की बस्ती जो ये किसका नॉवेल है? शौकत सिद्दीकी का, याद रखिएगा शौकत सिद्दीकी किसका नॉवेल है? ये शौकत सिद्दीकी का जरूर जहन में आप रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शौकत सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है और इंतकाल कहाँ हुआ है। तो दोनों चीजें क्लियर कर लेते हैं। 1923 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे जो आपका नॉवेल आया है खुदा की बस्ती, आप सब मुझे बताइएगा इस नॉवेल की पहली इशात कब अमल में आई, यानी ये नॉवेल जो है पहली बार कब शाये हुआ। ये नॉवेल जो है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, इस बात को भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में इस नॉवेल के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज नोट कीजिएगा, ये नॉवेल जो है शाये हुआ है पहली बार 1958 ईस्वी में। और ये नॉवेल जो है 11 फसलों पर मुश्तमिल है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इसके मरकजी किरदार की अगर हम बात करें तो राजा है, और साथ साथ में नौशा है, और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शामी। इन तीनों को जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब चाहिए एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, 1958 में इसके इशाअत अमल में आई है।
आपके निसाब में कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसकी इशाअत 1959 में हुई है? जल्दी से आंसर आप कर दीजिएगा मुझे, कौन सा नॉवेल है जिसकी इशाअत अमल में आई है 1959 ईस्वी में? तो जवाब आपका हो जाएगा आग का दरिया। आग का दरिया आप सभी को मालूम होगा किसका नॉवेल है, कुर्रतुल हैदर का। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फजली की करबल कथा 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है? चार आपके पास में स्टेटमेंट है, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग रीड कर लीजिए। उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी रावियानी अखबारात जहां गुदास और नाकिलान हिकायत पुरसोज साज शहादत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम मिन रब्बिल जलील यूं बयान करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप मुझे बताएंगे, करबल कथा जो है ये फजल अली खां फजली की जो है दास्तान, इस बात को नोट करेंगे। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएंगे ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई, पहली चीज। दूसरी, ये कब लिखी गई? तो नोट कर लीजिएगा, ये लिखी गई है नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर? नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश। चीजों को आप बोले भी कीजिए। कब लिखी गई? 1732-33। 1732-33 में ये लिखी गई है मोहम्मद शाह के अहद में, दिल्ली में, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो करबल कथा है इसमें 12 मजलिसें हैं, याद रखिएगा। इसमें कितनी मजलिसें, जैसे यहाँ पे बात की गई 5वीं मजलिस, तो इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं? 12 मजलिसें हैं। और इन 12 मजलिसों के उन्वान है वो भी एग्जाम में अलग से पूछे गए हैं, कि जैसे 4 उन्वान आपको दे दिए गए, आपको मैच करने के लिए दे दिया गया कि दरजेल फजली की करबल कथा के उन्वान दिए गए हैं, इनको आपस में दूसरे से मैच कीजिए। तो जो पहली मजलिस है वो उसका जो उन्वान है वो है विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी मजलिस का उन्वान है वफात हजरत फातिमा, याद कर सकते, बहुत आसान है। तीसरी मजलिस है शहादत हजरत अली। चौथी मजलिस है शहादत हजरत हसन। पांचवी है शहादत हजरत मुस्लिम बिन अकील। छठी मजलिस है शहादत फरजिंदान मुस्लिम बिन अकील। सातवीं मजलिस है अहवाल शहादत करबला शहादत हजरत हुर। आठवीं मजलिस से शहादत हजरत कासिम। नौवीं मजलिस से शहादत हजरत अब्बास। 10वीं मजलिस से शहादत हजरत अली अकबर। 11वीं मजलिस से शहादत हजरत अली असगर। 12वीं मजलिस से शहादत इमाम हुसैन। इनको आप याद भी कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे, जहां 2-3 बार आप रीड करेंगे बआसानी ये आप लर्न कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। पहला सही है और साथ साथ में दूसरा। मतला मक्ता रदीफ, इनका ताल्लुक किससे? गजल से। चेहरा शहादत बैन, ये किसके? अज्जा तरकीबी में शामिल है, मरसिया के। बाकी देखेंगे बाकी जो 2 ऑप्शन देखेंगे वो दोनों इनकरेक्ट हैं। तो सीधे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदेही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आज की क्लास में जो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से एक ही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी ये जो स्टेटमेंट करेक्ट, बेहतरीन शेर वो जो सबसे ज्यादा झूठ हो। अब आप मुझे बता दीजिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, किसका बयान है? ये सब लोग आंसर करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, ये है क़ुदामा इब्ने जाफर का कौल। किसका है? क़ुदामा इब्ने जाफर। क़ुदामा इब्ने जाफर आपकी किताब पिछली क्लासेस में डिस्कस की थी, क्वेश्चन में भी आया था, नक़्दुश शेर, याद रखिएगा। नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है? क़ुदामा इब्ने जाफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरे में दिया गया शेर की इमारत 3 चीजों से उठती है। नहीं भाई, शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना और काफिया। इसी में एक और ऐड कर लीजिएगा, काफिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 3 की जगह पे 4 कर दीजिएगा। अब आप मुझे बताइएगा ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? इब्ने रशीक का। नाम नोट कर लीजिएगा, इब्ने रशीक। एक और स्टेटमेंट इसमें देखिए दिया गया, तीसरा की बात कर लेते हैं, शायरी सनदगिरी नहीं है। जबकि स्टेटमेंट जो सही है वो ये है, शायरी को सनदगिरी करार दिया है। सही, यानी शायरी सनदगिरी है। किसका कौल है? मोहम्मद बिन सलाम का। ये किसका कौल है? नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन सलाम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहक्किक और उनकी मुरत्तिबा किताबों के 4 जुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये सही है और जो फोर्थ है ये भी दुरुस्त है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज और भी नोट कर लीजिएगा, फसाने मुब्तला ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है नोट कर लीजिएगा, डिप्टी नजीर अहमद का। अब यहाँ पे देखिए चार अहम शख्सियात के नाम दिए गए। काजी अब्दुल वदूद हैं, इम्तियाज अली उर्शी हैं, रशीद हसन खां, हाफिज महमूद शिरानी। इनके बारे में भी आप मुझे बताएंगे, यानी सन पैदाइश और सन वफात, दोनों चीजें आप मेंशन कीजिएगा जल्दी से सब लोग, काजी अब्दुल वदूद की से लेकर के हाफिज महमूद शिरानी तक। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं काजी अब्दुल वदूद के बारे में। यानी काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 काको बिहार में, और 1984 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली उर्शी, इम्तियाज अली उर्शी की पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में रामपुर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1981 ईस्वी में रामपुर ही में। रशीद हसन खां, रशीद हसन खां के बारे में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। आपकी पैदाइश हुई है 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में, और आपका इंतकाल हुआ है 2006 में शाहजहांपुर ही में। लास्ट बट नॉट लीस्ट हाफिज महमूद शिरानी, इनके बारे में बात करते हैं। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में, और आपका इंतकाल हुआ है 1946 में टोंक राजस्थान में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। चार ऑप्शन आपके पास में, ज्ञानचंद जैन है, रशीद हसन खां है, काजी अब्दुल वदूद है, मुहियुद्दीन कादरी जोर हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी रशीद हसन खां। अब यहाँ पे देखिएगा चार अहम शख्सियात हैं, इनके आप बारे में बताएंगे मुझे, सने पैदाइश और सने वफात। जैसा कि मैंने आपको काजी अब्दुल वदूद के बारे में पीछे बता दिया है, रशीद हसन खां के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे आप ज्ञानचंद जैन और मुहियुद्दीन कादरी जोर दोनों के बारे में आप बताइएगा। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं ज्ञानचंद जैन। आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में बिजनौर में, और 2007 कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। इस बात को ज़हन में रखेंगे। मुहियुद्दीन कादरी जोर 1905 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया कि मुहियुद्दीन कादरी जोर की वफात कहाँ हुई, यानी जाय वफात आपकी पूछी जा चुकी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चार आपके पास में तरतीबें हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी सबसे पहले सौदा, देन दौक, देन गालिब। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में, यानी पैदाइश है दिल्ली में, इंतकाल हुआ है लखनऊ में। चलिए बात करते हैं दौक। आपकी पैदाइश हुई है 1789 ईस्वी में, और आपका इंतकाल हुआ है 1854 ईस्वी में। दिल्ली में पैदाइश है और दिल्ली में इंतकाल भी हुआ है। गालिब के बारे में बात करते हैं तो 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो नादुरुस्त हैं, यानी दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से जुमरे दुरुस्त हैं, यानी आपको जवाब देना है दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, और जो चौथा जुमरा है ये दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जस्टिफाई भी करते हैं। अब्दुल हलीम शरर, मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा, अब्दुल्ला हुसैन ये नॉवल निगार हैं। राजन सिंह बेदी, सुहेल अजीमाबादी, सुरेंद्र प्रकाश ये अफसाना निगार है मेनली। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोस्तान ख्याल में तिलिस्म अजराम व अजसाम को कौन फतह करता है? चार ऑप्शन आपके पास में, खुर्शीद ताजबख्श है, मुइजुद्दीन है, बद्र मुनीर है, जमशेद खुदप्रस्त है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मुइजुद्दीन। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मुइजुद्दीन। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान, आप सबको मालूम होगा मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। इसके जो मरकजी किरदार है उसमें मुइजुद्दीन है, खुर्शीद ताजबख्श हैं और बद्र मुनीर, यानी स्टार्टिंग के जो तीनों कैरेक्टर हैं इन्हें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए, किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए, आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो आपका हो जाएगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ आपका जवाब हो जाएगा, जरूर ध्यान में रखेंगे। यानी अब्दुल रहीम सेंडो जो है ये किस अफसाने का किरदार है, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ। जमील जो है किस अफसाने का है, तो ये शादी का है। राहत किस अफसाने का है, तो ये जनाजे का है। खुर्शीद आलम किसका है, नजारा दरमिया का। इस तरह से चारों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन एक चीज का जवाब आप मुझे बताएंगे, शादी जो अफसाना है ये किसका अफसाना है, जनाजे किसका अफसाना है, नजारा दरमिया किसका अफसाना है, और बापू गोपीनाथ के अफसाना निगार कौन है। चारों के जवाब आप मुझे वन बाय वन देंगे। आई होप सब लोगों ने जवाब मेंशन कर लिया होगा अपना। तो मैं आपको देता हूं, शादी जो ये अफसाना है ये सादत हसन मंटू का है, ये मंटू का है। जनाजे जो अफसाना है ये इस्मत चौथई का है। नजारा दरमिया है ये किसका अफसाना है, कुर्रतुल हैदर का ये अफसाना है, याद रखिएगा। बापू गोपीनाथ अगेन ये मंटू का अफसाना है। आई होप अब चारों चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो या है। इस शेर में मुस्तगनीउल अहवाल के क्या माना है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, जाहो मर्तबा वाला, क्या ये सही जवाब हो जाएगा। दौलतमंद, क्या ये सही होगा, बेफिक्रा है। और चौथा ऑप्शन है दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। अब एक चीज आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे जो ये शेर दिया गया है ये किसका शेर है। सब लोग अपने आंसर मेंशन कीजिएगा। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। आप मुझे बताएंगे ये किसका शेर है, तो जवाब नोट कीजिएगा। ये मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेर है, उनका एक कसीदा है शेर आशोब, उसी से ये माखूज है, उसे भी नोट कर लीजिएगा। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदे शेर आशोब से ये शेर जो है लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इनका जवाब देना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको कि जितने भी शोरा हैं उनके अशार के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं जरूर इनको डिस्कस करता रहूंगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा, जल्दी से सब लोग मार्क कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। यानी इसमें इसमें जो हमारा दूसरा है ये भी सही है, और जो चौथा है ये भी सही। ये तो आपको याद भी रहा होगा, ज़हन निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर, और चौथा भी सही है। तो ये तो जो हो गया क्वेश्चन का जवाब। अब आप ये मुझे बताएंगे, ये जो दो अशार करेक्ट हैं, सही हैं, मुकम्मल हैं, ये किसके हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। तो ये हैं ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ी ये अशार है, याद रखिएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ी अशार है, उनका एक कसीदा है दर मदह बहादुर शाह ज़फ़र, उसी से ये अशार जो है लिए गए हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। न कहीं ऐश तुम्हारा भी मुफलिस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। मुमकिन है कि ख्वाजा मीरदर्द ने फारसी शेर से ये मजमून अक्स किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फारसी शेर से बहुत बढ़ गया है। अव्वल तो फारसी मतलब के मजमून को अपने मक्ता में लाना, जिसमें खुद दर्द का लफ्ज़ ही शायर के दावे पर दलील का हुक्म रखता है, ये राय किस किताब से और किसकी है, जल्दी से बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो दिए गए वो भी इंपॉर्टेंट है। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है, हाली की। चारों ऑप्शन जो बाकी दिए गए उन्हें भी आप याद रखिए, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की अगर हम पैदाइश के बारे में बात कर लें, तो आपकी पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में, और आपका इंतकाल हुआ है 1914 ईस्वी में पानीपत ही में। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं इसी से रिलेटेड में पूछ लेता हूँ,
कौन सी अदबी शख्सियत है जिसका इंतकाल जो है 1914 ईस्वी में हुआ है, जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है और उनका सफरनामा आपके निसाब में शामिल है। थोड़ा मैं हिंट आपको देता हूं, तो जवाब आपका हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी। अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश जो हुई है वो 1857 में आजमगढ़ में, लेकिन इंतकाल आपका हुआ है 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में। तो दोनों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा मुकद्दम और जरूरी चीज जो कि शायर को गैर शायर से तमीज देती है, कुव्वत मुतखय्यला या तखील, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये कुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी, उसी कदर उसकी शायरी आला दर्जे की होगी। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज है और ये किसकी राय है? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों किताबें बहुत अहम है। उर्दू तनकीद का इर्तिका हो या उर्दू तनकीद पर एक नज़र हो, अमली तनकीद हो, अल्ताफ हुसैन हाली की एक तसनीफ यहाँ पर दी गई, मुकदमा शेर व शायरी, ये भी इंपॉर्टेंट जरूर याद रखेंगे। किताब इधर होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे हो, क्या करना आपको है, यानी एक दूसरे को आप इंटरचेंज कर देंगे। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मुकदमा शेर व शायरी से इक़्तिबास माखूज है और ये किसकी राय है? अल्ताफ हुसैन हाली की। अब जरा यहाँ पे एक चीज आप मुझे बता दीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सभी क्वेश्चन को लेकर के ये है, इन क्वेश्चन को आपको अपना नोट्स में मेंटेन करते रहना है। यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस करता हूं उन्हें जरूर कहीं ना कहीं अपने नोट्स में आप लिखते रहिए, जिनमें जरा सा भी आपको डाउट रखता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, सभी क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इस क्वेश्चन को यानी इस क्लास को उन सभी के साथ में शेयर कर दिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे चैनल के बारे में मालूमात नहीं है कि इस तरह की चीज़ें रेगुलर बेसिस पे इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी से एक तरह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को उन सभी के साथ में शेयर कर दिए, ताकि जैसे आप मुस्तफीद हो रहे वो सभी मुस्तफीद हो सकें। तो आज की क्लास में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।